आप चल रहे हैं? जय श्री कृष्ण। आज होलिकोत्सव के पावन पर्व पर सभी वैदिक ब्राह्मणों का आवाहन हुआ और बड़े ही राग अनुराग के साथ ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ होलिकोत्सव मनाया। सन्मार्ग नामक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवत कृपा प्राप्त हो। कल मेरे पास एक प्रश्न आया सुदूर से। जब मैं सुदूर कह रहा हूं तो विदेश से था। एक राजेश जी थे, उन्होंने बड़ा मानविक प्रश्न किया। बोले गुरु जी, अगर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन हुआ तो भगवान नरसिंह का प्रसंग 1-1.5 माह के बाद कैसे आता है? बहुत अच्छा प्रश्न था, सामयिक प्रश्न था। इस संदर्भ में हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के साथ केवल एक अपराध नहीं किया, अग्निदाह का ही केवल अपराध किया हो, इतना नहीं है। अग्निश्च शीतताम यातो जलम च स्थलताम गता शस्त्राणि पुष्प भावम च हरिर्नामानुकीर्तात एवं दुरक्त। ऐसे करके खड्गो प्रगह्योत वरासनाथ भगवान नरसिंह का प्राकट्य तब हुआ जब जल के द्वारा, हस्ती के पाद के द्वारा, अग्नि के द्वारा, पर्वत से गिराने के बाद इस सारे जितने भी उसके सामर्थ्य के एक सामान्य शरीरधारी को प्रताड़ना दे करके उसके सद्मार्ग से दूर करने में जो सक्षम हो सकता था उतने सारे प्रयुक्त किया। अंत में उसने स्वयं अपने हाथ में तलवार लेकर के और एक सामने लकड़ी का जो खंभ था, यस्त्वया मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि सर्वत्र कस्साम स्तंभे न दृश्यते। यदि तुम्हारा परमात्मा, प्रहलाद से कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप उनके पिता, अगर ये परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तो इस खंबे में कहां दिखता है? एवं दुरक्ते मुहुर्दृशा खड्गम प्रगह्योत पतितो वरासनाथ स्तंभम तदाति बला स्वमुष्टिना। अब बड़ी जोर से जब उसमें मुष्टिका मारा है तब भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि अग्निदाह से लेकर के अब भगवान नरसिंह के प्राकट्य काल तक पक्षों में, महीनों में वो क्रमशः अपने अपराध को करते गया है और जब अंतिम अपराध अपने हाथ से स्वयं मारने के लिए प्रहलाद जी के लिए कुचेष्टा की है, तब भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। तो यही उत्तर है। आज सभी ब्राह्मणों का इस परिसर में बहुत बहुत स्वागत के साथ, और आप जो भी इस सन्मार्ग नामक चैनल को देखें, ये सब वैदिक ब्राह्मण हैं। अपना भगवान का आज भोग लगा है, उसका प्रसाद ले रहे हैं।
और इससे अच्छा हमारे लिए भी क्या कौन सा सौभाग्य हो सकता है। इतने बड़े महोत्सव में, अभिजित मुहूर्त में ब्राह्मणों का आगमन, भगवत प्रसादी और होलिकोत्सव का उत्साह है। इन सभी शब्दों के साथ आप सबके जीवन में भी तन में, मन में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों के सहित अधिष्ठाता मन की प्रसन्नता बनी रहे। भगवान नृसिंह का वह आशीष प्राप्त हो जो भक्त शिरोमणि प्रहलाद के ऊपर प्राप्त हुआ था। हम सबके जीवन में इसी प्रकार की अनुभूति हो। जय श्री कृष्ण, जय नरसिंह, जय प्रहलाद, जय श्री कृष्ण।